मशहूर उद्योगपति रतन टाटा 28 दिसंबर यानी आज 85 साल के हो गए। रतन टाटा की कहानी दिलचस्प है। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए। टाटा जब महज 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा साल 1951 में पहली बार टाटा संघ के चेयरमैन बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती टाटा ग्रुप की कई कंपनियां की लीडरशिप बदलने की थी। इन कंपनियों की अगुवाई ऐसे लोग कर रहे थे जो दशकों से कंपनी जमे और एक तरीके से कंपनी पर अधिपत्य जमा लिया था। रतन टाटा से पहले जीआरडी टाटा साल 1938 से 1951 तक टाटा संस के चेयरमैन रहे। जीआरडी टाटा ने रूसी मोदी दरबारी सेठ और अजीत केरक को ग्रुप की अलग अलग कंपनियों की कमान दे दी थी। जीआरडी टाटा कभी उनके कामकाज में दखल नहीं देते थे, लेकिन जब रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो उन्हें लीडरशिप में बदलाव का फैसला लिया। उन दिनों रूसी मोदी टाटा स्टील के सीएमडी हुआ करते थे। उन्होंने साल 1939 में टाटा स्टील ज्वाइन किया था और 1984 आते आते इसके चेयरमैन बन गए। उन्होंने एक तरीके से कंपनी पर अधिपत्य जमा लिया था। रतन टाटा ने रूसी मोदी को हटाने के लिए कंपनी की रिटायरमेंट पॉलिसी को हथियार बनाया, जिसके मुताबिक ग्रुप की किसी भी कंपनी बोर्ड डायरेक्टर को 75 साल की उम्र के बाद हटाना ही पड़ेगा। मजबूरन रूसी मोदी को जाना पड़ा। रतन टाटा के अगले निशाने पर थे दरबारी सेठ जो टाटा केमिकल्स और टाटा टी के सर्वस्व थे। उन्हें भी मजबूरन कंपनी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने बेटे मनु सेठ को टाटा केमिकल्स का एमडी बनवा दिया। हालांकि बाद में मनु को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अगला नंबर था अजीत केरकार का, जो उन दिनों इंडियन होटल्स को लीड कर रहे थे। उन्होंने अपने पद से हटने में तमाम अनकानियां और रिटायरमेंट पॉलिसी के मुताबिक उनके पास अभी कुछ साल बची भी है। हालांकि रतन टाटा नहीं चाहते थे कि वह कंपनी में रहे। इसके बाद केरकर के खिलाफ फायर नियम के गड़बड़ी को आधार बनाया गया। मजबूरन केरकर को भी कंपनी छोड़नी पड़ी। बता दें कि साल 1992 में रतन टाटा ने फिर से कंपनी की रिटायरमेंट पॉलिसी को रिवाइव किया। साल 2002 इसमें कुछ बदलाव किए थे। आपको बता दें कि रतन टाटा ने हावड़ा से पढ़ाई की है। साल 2010 में उन्होंने हावड़ा को $50 मिलियन की रकम दान की थी। इससे वह एक एजुकेटिव सेंटर शुरू किया था और इसका नाम टाटा हॉल रखा गया।